वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। तमाम ममालिक मिलकर खत्ते की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास का जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बाकायदा आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में इफ्तिताही खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि एससीओ इजलास की सदारत मेरे लिए एजाज की बात है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को एससीओ इजलास में खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि एससीओ ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। आज का इजलास इलाकाई ताउन बढ़ाने का अहम मौका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जमहूरिया बेलारूस के वजीर आज़म रोमान गोलोवचेंको की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई अमूर और दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि आर्मी चीफ ने आलमी इलाकाई अमूर में ताउन पर बेलारूस की तारीफ की और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक वजीर आज़म रोमान गोलोवचेंको ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी पेशेवराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वजीर आज़म ली चियांग की मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सदर मुमलिकत ने चीनी वजीर आज़म के एजाज में जोराना भी दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी इस मौका पर मौजूद थे। बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिज़स्तान के बुज़रा की काबीना के चेयरमैन अकील बेग बाचारूफ ने भी मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफा तिजारती हजम में इजाफे की जरूरत है। दो तरफा तिजारत में काबिल कदर मसनूआत और तनूं से इजाफा किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुतफ़िक़ा आईनी इस्लाहात ड्राफ्ट पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल हाउस में 3 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुजवज़ा आईनी तरमीम को हमने डिस्कस किया। पीपल्स पार्टी के साथ ड्राफ्ट पर इत्तेफाक भी कर लिया गया है। नवाज शरीफ से भी इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि PTI के साथ भी इत्तेफाक हो। इत्तेफाकी राय से बेहतरी आएगी। दुआ गो है कि मौलाना फजल रहमान इत्तेफाकी राय के मिशन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा से तेजी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट एक बार फिर 86,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 600 पॉइंट्स का इजाफा, जिसके साथ नेट इंडेक्स 86,441 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर 579 पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 85,840 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत और हुकूमती इक़दामात के जरिए मुल्की मुआशरे में तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं।
SIFC की मुआवनत और हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मकामी पैदावार में खातिर खा इजाफा, बरामदात में नुमाया बेहतरी और मईशत को इस्तेहकाम हासिल हुआ। रवा माली साल में पाकिस्तान ने पहली बार चावल की बरामदात के जरिए $4 बिलियन आमदनी हासिल की, जिसकी बिना पर आइंदा माली साल में बरामदी हदफ को बढ़ाकर $5 बिलियन कर दिया गया है। इस इक़दाम की बदौलत बासमती चावल की पैदावार में 188% और सिल्वर राइस से 17% का नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान आम की बरामदात चीन की मंडी में मकबूलियत हासिल कर रही हैं और रवा साल के दौरान पाकिस्तान से 4214 किलो आम चीन को बरामद किए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। KJYP की राय को कदर की निगाह से देखते हैं। आनी तरमीम मुल्क के लिए फायदेमंद होगी। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि आइन बनाने के अमल में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर JJY ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अदालती रिफॉर्म्स या फिर आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास हो जाए। तहरीक आज़ादी के सरकर्दा रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 73वां यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत से मनाया जा रहा है। लियाकत अली खान 1896 में भारत के इलाके करनाल के नवाब रुस्तम अली खान के घर पैदा हुए। उन्होंने 1918 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उन्हें ज़माने तालिब इल्मी से ही बरसग़ीर के मुसलमानों की दगरगूं हालत का अंदाज़ा था। यही वजह थी कि उन्होंने 1923 में अमली तौर पर सियासत के मैदान में कदम रखा और 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। लियाकत अली खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज़ काम किया। उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शिरकत की दावत दी गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला भी रह चुके हैं। वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया था। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मेमाकी फलस्तीनियों के कत्ले आम पर रो पड़े। जापानी तंजीम ने होन हेडानकियों की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मेमाकी नोबेल इनाम जीतने के बाद अपनी गुफ्तगू में बोले, गजा को हर हाल में जंग जीतना होगी। उनका कहना था कि हैरान हूं कि गजा और इसराइल को जंग बंदी के लिए काम करने वालों की बजाय हमें नोबेल इनाम का हकदार ठहराया गया। अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी ने कहा कि गजा में बच्चों की खून आलू तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकरम और ये है कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं माहिरा इम्तियाज।